मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद फातेह के बोरम 33 के पार्ट 2 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बिज़ंतीनी सिपाही कुस्तुनतुनिया के करीब बताल साहब की मैयत को दफना रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है हम उस तुर्क जासूस की कब्र खोद रहे हैं जो हमें मारने आया था। दूसरा कहता है वो अपने गंदे खून से हमारी सरजमीन को आलूदा कर रहे हैं। बताल साहब को दफनाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बिज़ंतीनी सिपाहियों के जाते ही सरतूक छुपते छुपाते कब्र के पास आता है और कब्र पे बैठते हुए कहता है मेरे हुजूर, उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपके साथ क्या किया। बताल के हाथ को मिट्टी से बाहर देखकर सल्तोक एकदम से दफना देता है और मजीद कहता है मेरे हुजूर, उन्होंने आपको कैसे तकलीफ दी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें ये भूलने नहीं दूंगा। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे हुजूर, मुझे छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं, कैसे। ये कहते साथ ही वो कब्र में सर रख के ज़ारों के तार रोने लग जाता है और मजीद कहता है मेरे हुजूर, ये आपने मेरे लिए क्या कर दिया, मैंने आपसे मोहब्बत की थी, हमें बहुत कुछ साथ देखना था। इसी लम्हे वहाँ फातिमा आती है और सल्तोक को गमगीन देखकर कहती है हिम्मत से काम लो सल्तोक। जवाबन सल्तोक कहता है मैं उनसे हिसाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा हुजूर, मैं जब तक आपका इंतकाम न ले लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुस्तुनतुनिया में जान ग्रांड उस रूम से बाहर आता है जहाँ से सल्तोक और बताल बाहर आए थे और वहाँ मुजीद नुतरस से कहता है जनाब, उन्होंने इस बार एक छोटी रूम खोदी है, वो नजर में आए बगैर गुजर गए। नुतरस कहता है तुम उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ थे। जवाबन जान ग्रांड कहता है फिक्र ना करें। ये सुनकर नुतरस कहता है वो तुम हो जिसे फिक्र करनी चाहिए, जब तुमसे गलती हो जाए तो फिक्र करनी चाहिए। ये कहते साथ ही नुतरस वहाँ से चला जाता है। जान ग्रांड सिपाहियों से कहता है हम तमाम दीवारों के करीब मजीद ड्रम रखेंगे और उनके ऊपर रेत के जरिए डाल देंगे जैसा कि हमने स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत में किया। मजीद बाल्टियां रखो और जाने से पहले इस रूम को उड़ा दो। दूसरी तरफ कारगाह में जनदारली जानसिरी सिपाही से कहता है बाशाउर खूनी सीना असवानी तलवार, सुलेमान तुम बहादुरी की तलवार को दूसरी तरफ ले आए हो। सुलेमान तुम्हारी बहादुरी को तलवारों और तीरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर उन्होंने तुम्हें अपने गंदे जाल में फंसाया। सुलेमान तुमने समुद्रों पर हुकूमत की, तुमने बहुत सी जमीनें फतह की, यकीनन तुम्हारा नाम सुना जाएगा, ये सदियों तक हमारी रियासत के साथ गूंजता रहेगा। ये कहते साथ ही वो तलवार जमीन में गाड़ देता है। दुआन कहता है सिपाही यहाँ गवाह रहेंगे कि तुम्हारी शोहरत और तुम्हारा नाम हमारी अमानत है। जनदारली दुआन की जानिब बढ़ते हुए कहता है दुआन, उसकी जिंदगी तुम्हारी अमानत थी, अगर तुमने उसे अकेला न छोड़ा होता तो उसके इर्द गिर्द न गिद्ध होते न गिदड़, मगर तुम उसकी फरियाद सुनकर भी बहरे बने रहे। जब उसने तुमसे पनाह मांगी तो तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके तो तुमने उसे अपने साथ ही क्यों रहने दिया, बताओ, जवाब दो। जवाबन दुआन कहता है जिसने भी उसकी जान दी वो चाहे जमीन के नीचे छुप जाए, मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। यह सुनकर जनदारली कहता है ना ही तुम ना ही सुल्तान, सुलेमान की मौत का हुक्म देने वाले का खून सिर्फ मेरे लिए हलाल है। दुआन, अगर अब तुम इस शर्मिंदगी के गड़े से बचना चाहते हो जिसमें तुम गिर गए हो, फिर इस बात को यकीनी बनाओ कि इंसाफ की फराहमी जल्दी हो। ये कहते साथ ही जनदारली वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के कमरे में मौजूद सल्तोक फातिमा से पूछता है मैं नुतरस को कैसे तलाश करूं, वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, मुझे बताओ। फातिमा कहती है सल्तोक मेरी बात सुनो, मगर सल्तोक उसकी बात सुनने के बजाय कहता है ये सुनने का वक्त नहीं है, इन अल्फाज को छोड़ दो। बताल साहब ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी, मैं उनका इंतकाम लूंगा। जिसने भी ये किया है मैं अपने हाथों से उसका गला गोड़ने से पहले नहीं जाऊंगा। जवाबन फातिमा कहती है बताल को मैंने मारा है। सल्तोक कहता है हाँ हाँ तुमने उसे मारा है, ये तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं कुछ ना करूँ। फातिमा कहती है बात को समझो सल्तोक, हम कुस्तुनतुनिया के लिए अपनी जान देते हैं, ये दावत आपसे और मुझसे कहीं बड़ी है, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम सब अपने आप को कुर्बान करते हैं और अपनी जान देते हैं। बताल साहब ने अपना फर्ज पूरा किया, अब आपकी बारी है, जाकर हमारे सुल्तान को मालूमात दे। सल्तोक कहता है काश उसके बजाय मैं मर गया होता तो ये सब कुछ भी ना होता, मैं अब यहाँ से जाऊंगा। फातिमा कहती है जिस सुरंग से आप आए थे वो अब नहीं है। ये सुनकर सल्तोक पूछता है आपका क्या मतलब है कि वो नहीं है, फिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। फातिमा कहती है फिलहाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके फरार होने के लिए नया रास्ता तलाश करूंगी, जब तक मैं आपको इतला ना दूं इधर से कहीं मत जाना। ये सुनकर सल्तोक थकार के वहाँ बैठ जाता है और फातिमा वहाँ से चली जाती है। सुल्तान के पड़ाव में हसन अपने साथी से कहता है शेरों को कुर्बान नहीं किया जा सकता, आओ। जो लोग बाली बे पर नजरें जमाए हुए हैं वो ये नहीं समझते। मुस्तफा कहता है लेकिन हम अकंजू की रवायात को जानते हैं, हम मुत्तहिद रहेंगे, लड़ाई के अख्ताम पर सुल्तान के खिलाफ बगावत होगी। हसन कहता है हमारा मसला न सुल्तान के साथ है न ही उसके इंसाफ के साथ, हमारा मसला उन लोगों के साथ है जिन्होंने बाली साहब की जिंदगी पर नजरें जमा रखी हैं, वो जो बाली साहब को एक एहसास में मार डालना चाहते हैं। हमारा मसला उस जुहान के साथ है। मुस्तफा कहता है
हुक्म देने वाले सुल्तान और जिंदगी हम दुहान की चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, दुहान हमारे सरबराह की जान की लेना चाहेगा। हसन कहता है उसी वजह से जिस वजह से वो पहले चाहता था। सुल्तान के खेमे के सामने हमारे हुजूर के खिलाफ जिसने अपने तलवार खींची, क्या वो दुहान नहीं था? वो रंजिश आज भी उसके अंदर आग की तरह जल रही है। जानसीरी की ख्वाहिश है कि सिर्फ उनके गुरु के लोग ही करारगाह में रहे। वो जो मर्जी करें, जो चाहे बगावत करें, जिसका चाहे सर पकड़ ले, लेकिन जब तक गंजी यहाँ मौजूद है उनकी हुदूद मुतय्यन है। दूसरी तरफ दुहान भी अपने खेमे में कलंदर के साथ मौजूद होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है मेरे साथ चलो कलंदर। जय सुनकर कलंदर पूछता है कहाँ आगा? जवाबन दुहान कहता है हमारी खातिर जिद्दोजहद के लिए। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों खेमे से निकल पड़ते हैं, जबकि अपने खेमे में मौजूद सुल्तान खिजर चुनेबी से पूछते हैं तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, सबूत या कोई गवाह मिला है? जवाबन खिजर चुनेबी कहते हैं मैं उन सिपाहियों से मिला हूँ जो मरहूम के खेमे के करीब थे जनाब। जो हुआ उसे देखने या सुनने वाला कोई नहीं है। मैयत की तदफीन चूंकि पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मुझे लाश का मुआयना करने का मौका नहीं मिला। सुल्तान पूछते हैं मुलजिम का क्या होगा? जवाबन खिजर चुनेबी कहते हैं मेरा इरादा था कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर उन्हें उनके ज़मीर से बात करने दूं। मैं उनमें से हर एक से सुबह इंफरादी तौर पर मुलाकात करूंगा। ये सुनकर सुल्तान खड़े हो जाते हैं और उनके पास आकर कहते हैं फौरन इंसाफ वही है जो काबिल कबूल हो खिजर चुनेबी। ये मामला अगर तूल पकड़ता है तो होने को मैं भी नहीं रोक सकूंगा। जानसीरियों और अकंजियों के दरमियान खून न बहे, हमारी फतह जाया न जाए, इसलिए अपने हाथों को तेजी दो। ये सुनते ही खिजर चुनेबी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हसन अपने साथियों से कहता है दुहान ने क्या इससे पहले भी बोजक पहाड़ी पे हमारे सुल्तान के खिलाफ बगावत करके उन्हें तख्त से माजूल नहीं किया था? दुहान वही नहीं है जिसने करामान मुहिम से वापसी पर हमारे सुल्तान को तलवारों के नीचे से गुजरने पर मजबूर किया था? बाहर से दुहान भी हसन के खेमे की जानिब बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर कंजी सिपाही अपनी तलवारों पे हाथ रख लेते हैं। खेमे में मौजूद हसन कहता है हमारे सरदार को अगर कुछ हुआ तो जानसीरे के आहर का सर भी उसके कंधों पर नहीं रहेगा, ये ऐसे ही जाना जाए। बाहर से आगे बढ़ने वाला दुहान अपना रास्ता रोकने वाले कंजी सिपाहियों को एक जानिब धकेल कर खेमे में दाखिल हो जाता है। दुहान के पीछे पीछे कंजी सिपाही भी खेमे में दाखिल हो जाते हैं। हसन कहता है दुहान आगा इसके बाद कोई जगह नहीं है। ये सुनकर कलंदर हसन की जानिब बढ़ने लगता है तो दुहान उसे रोक देता है और कहता है हम रवायात जानते हैं मेरे शेर, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और खून के बदले खून कह रहे हो। जवाबर हसन कहता है जब तक हमारे दांत निकाले जाएंगे, हमारी आंखें निकाली जाएंगी, हमारा खून बहाया जाएगा। सन के बाद मुकम्मल करने से पहले ही दुहान कहता है अगर तुम्हारी बात का मकसद दुहान आगा है, जो तुम लोगे वो सिर्फ ये पंख होगा। ये कहते साथियों अपनी टोपी से पंख उतार कर जमीन पे फेंक देता है और मजीद कहता है तुम इससे आगे किसी चीज तक नहीं पहुंच सकते, ना ही मैं इसकी इजाजत दूंगा। ये सुनकर हसन कहता है हमारे खेमे में दाखिल हुए और इस तरह अपनी जान की हिफाजत को यकीनी बना लिया है, लेकिन अगर हमारे सरदार के साथ कुछ बुरा हुआ तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। दुहान कहता है मैं यहाँ न सर देने के लिए और न ही सर कलम करने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। मैं तुम्हें ये इतला देने आया हूँ कि सरजद होने वाली गलती की शर्मिंदगी किसी खून से नहीं साफ होगी। मारने वाले तुम हो, भागने वाले तुम हो, इनकार करने वाले तुम हो, सुलेमान के खून से अपने हाथ रंगने वाले भी तुम हो। सुल्तान मुअज्जम ने अगर कहा कि मुझे बाली है तो फिर मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि मेरी तलवारें बोलेंगी। ये सुनते साथ कंजियन के करीब होने लग जाते हैं और हसन गुस्से से कहता है हमारी तलवारें भी बैरी नहीं है दुहान आगा, इसी के मुताबिक तैयारी करो। जवाबन दुहान कहता है मेरी शोरत दुहान और मेरा नाम कुर्तिजो कहा गया है, या तो हवा में या जमीन पर। हम हमारे खिलाफ खड़े होने वालों को अपनी जानों से हाथ धो बैठने वाला समझते हैं। फजूल में अपनी जानें ज़या ना करो। ये कहते साथी वो कंजू को धकेलते हुए वहाँ से चला जाता है। बाहर तोप खाने में सरोजा अपने साथियों के पास आता है और शाही तोप की जानिब देखते हुए कहता है जब ये शाही तोप भी तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम कुफार की ताकत को तोड़ देंगे। फिर वहाँ पड़े हुए लोहे और मरमर को देखकर पूछता है सिपाहियों क्या तुमने लोहे और मरमर को एक साथ शामिल कर दिया है? ये सुनकर सिपाही शर्मिंदगी से अपने सर झुका लेते हैं। सरोजा गुस्से से कहता है मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। ये कहते साथियों अपने हाथ में मौजूद लोहा और मरमर जमीन पे फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है तुमने कितनी बार तोपे बरसाई हैं? क्या तुमने अभी तक यह नहीं सीखा कि लोहे और मरमर को आपस में नहीं मिलाना चाहिए? इसी न में वहाँ सुल्तान आते हैं और शाही तोप को देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिंदान में खिजर चुलेबी हैदी से पूछगछ कर रहे होते हैं और कहते हैं पोप के खुसूसी फांसी दस्ते में अलग से शान शौकत के हामिल हो। ये सच है क्या? नेपोलिया यहाँ से बहुत दूर है। क्या तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं? यह कोई महबूबा है? हैरी कहता है मेरी माँ। जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं कोई माँ अपने बेटे की मौत को देखना या सुनना नहीं चाहती, लेकिन ये तकदीर इलाही है। चलो तुम मर गए, वो कम अज कम ये जानना चाहेगी कि तुम्हारी कब्र कहाँ है। बलतई ओगलों को तुमने मार डाला। हैरी नफी में सर लाता है तो खिजर चुलेबी कहते हैं सच से फरार नहीं है, गलती की सजा काटोगे, लेकिन तुम कुत्ते की मौत ना मरो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं वादा करता हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि तुमने बलतई ओगलों को कैसे मारा तो मैं तुम्हारी लाश को वापस नेपोलिया भेज दूंगा जहाँ से तुम आए थे, और तुम्हारी बूढ़ी माँ कम अज कम
तुम्हारी खबर से खुद को तसल्ली देगी। जॉबन हैरी कहता है उसे मैंने नहीं मारा। खिजर चलेबी पूछते हैं तो तुम मरहूम के खेमे के आसपास क्या कर रहे थे। जॉबन हैरी कहता है बल्तायोगलू मुझे बहुत परेशान कर रहा था। बाकी कैदी दोस्तों ने मुझे उसे कत्ल करने को कहा, लेकिन मैंने एक वादा किया। ये सुनकर खिजर चलेबी हैरानगी से पूछते हैं किससे, कैसा वादा। हैरी कहता है आज शमसुद्दीन से। मुझे उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज मेरे दिल को तकलीफ दे या मुझे परेशान करे तो मैं उनके पास जाऊँ। मैं उनके पास गया था। खिजर चलेबी पूछते हैं जब बल्तायोगलू को मारा गया क्या तुम शमसुद्दीन के सराय में थे। हैरी कहता है नहीं, मैं वहाँ गया था मगर मैं उनसे नहीं मिल सका। खिजर चलेबी पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है। जवाबन हैरी कहता है अवरानोस ओगलू अलपरेन। ये सिंगर खिजर चलेबी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का अख्ताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।